हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत करता हूं अपने चैनल उलाना चैम्प्स में। आज ये पेपर संपन्न हुआ है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। और बच्चे बड़े खुश होकर बाहर आ रहे थे, निकल रहे थे एग्जाम हॉल से कि पेपर आसान आया था। लेकिन मैं बता दूं, जब पेपर आसान आता है तो मेरिट अप जाती है। और ये एनटीए ने जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले बच्चों का जो वॉल्यूम होता है काफी अप होता है, उन्हें बहुत हाई लेवल की तैयारी कराई जाती है। और ऐसे में अगर ऐसा आसान पेपर दिया जाए तो गांव का वो बच्चा जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाता, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। और वो बच्चे जो दूर दराज के हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की है, उनका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा अगर उन्होंने थोड़ा मेहनत की, थोड़ा प्रयास किया होगा तो। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब सीधे पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं करने वाला हूं मैथ वाला पोर्शन। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स का सबसे बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में, इसलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन। The sum of the greatest four-digit number and the smallest three-digit number each. No, 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 चार बार। फोर greatest number of फोर डिजिट। और थ्री डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? जीरो, जीरो तो यहाँ पे वन। इसका क्या बताना है? आपने सम बताना है। सम का मतलब जोड़ बताना है। तो ये हो गया 10,099। तो ये बिल्कुल बच्चे ने सही किया है। The difference between the greatest and the smallest five-digit numbers formed using digit 0, 2, 5, 3 and 1 each में है 5, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 1 और फिर है 0। 1 2 3 4 5। अब सबसे छोटी संख्या बनेगी स्मॉलेस्ट डिजिट 1 0 2 3 5। अब इसमें बताना है 975। ये वाला बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। Which of the following numbers is divisible by 3? 3 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसको हम आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसके अंकों को, डिजिट्स को ऐड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको आप जोड़िए। 5 और 1 6, 6 में 8 जोड़ के 14, अब 14 में 9 जोड़ के 23, 23 में 3 जोड़ के 26 और 2 जोड़ के 28। फिर इसको आपस में जोड़िए तो ये 10 हो रहा है। 8 और 2 10, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। इसको जोड़िए। 1 और 1 2, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 12 और 4 16 और 2 18। देखिए 18 है, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 18 में 3 से डिवाइड होते हैं। इसको आपस में भी जोड़ेंगे तो 8 और 9 हो गया। देखो 8 और 1, तो ये 9 में अगर 3 से डिवाइड होती है तो ये डिजिट पूरी 3 से डिवाइड होगी। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करिए इसको। 9 1 जा 9, यहाँ पे बचा 5, 54 हुआ तो 9 6 जा 55, 54 होता है। अब इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। अब इसका इंटू करेंगे तो 16 2 जा 32 प्लस 6 माइनस 4। 32 में 6 जोड़ा 38 हुआ, माइनस 4 तो 34 में 4 बचेगा। तो आंसर आया 34। Jayesh and Mohan started a business by investing rupees 28,000 and 35,000। देखिए एक ने 28,000 लगाए, दूसरे ने 35,000 लगाए रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड रुपीज इतना एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस इज। देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इसको आप एक तरफ लिख दीजिए इन्वेस्टेड और यहां लिख दीजिए प्रॉफिट। तो इन्वेस्ट किए थे 35,000 और प्रॉफिट हुआ 6250। तो क्योंकि एक निश्चित दर पे मिलेगा दोनों को, जितनी रकम है दोनों की, तो अगर, लेकिन यहाँ टोटल प्रॉफिट बताना है तो यहाँ टोटल रकम कितनी हुई, तो इसको 28 और 35 को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इसका जो सम है वो है 63,000। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो तीर इधर लगेगा, यहाँ भी इधर लगेगा। क्योंकि यहाँ रकम बढ़ रही है, इन्वेस्ट की रकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट की रकम भी
बढ़ेगी। इसको आप सॉल्व कीजिए, x अपॉन 6250 इक्वल टू 63,000, 35,000 और इसको आप सीधा यहाँ 6250 यहाँ ले आइए। देखिए ये कट गए, 0 से 0 3 0 तो कट गए। अब 7 से देखिए, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35, 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ 12 हुआ, 5 2 जा 10, 2 25 हुआ, 5 5 जा 25 और 0। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 0 का 0, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22, 2 9 1 जा 9 और 2 11। तो यानी टोटल प्रॉफिट होगा 11,250 का। तो 11,250 का प्रॉफिट टोटल होगा। In a 20 kg mixture of yellow pulse and black pulse, there is 4 kg black pulse. देखिए मिश्रण 20 kg का है, 20 kg में 4 kg जो है ब्लैक पल्स है, काली दाल है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स, यानी पहले रेशियो ब्लैक पल्स का, पहले देखिए ब्लैक पल्स है और फिर है येलो पल्स। अब ब्लैक पल्स जब 4 kg है तो येलो पल्स कितनी होगी, टोटल जो मिक्सर है वो 20 kg है तो 16 kg होगा, तो येलो पल्स होगी 16 kg। अब इनका रेशियो बताना है तो 4/16 आप कर दीजिए, इसको काट लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो जो रेशियो आएगा 4 की जगह 1 आ जाएगा, रेशियो 4, तो 1:4 ये हो जाएगा। Which of the following is the correct representation using Roman numerals of the number 199? देखिए 199 को कौन सा नुमेरल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए 100 के लिए जो है C आता है और 90 के लिए C से 10 कम यानी XC आता है और 9 के लिए IX आता है। तो ये जो नंबर है ये है CXC IX, ये तीसरे नंबर का रिप्रेजेंट करता है। अ नंबर रिटर्न यूजिंग रोमन नुमेरल्स, इसको आपने सॉल्व करना है और ये रोमन नुमेरल्स में इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हम कोस्ट का सॉल्व करेंगे। तो कोस्ट में देखिए ये है 21, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 1 और हो गया, तो 21 माइनस 15, ठीक है, ये माइनस है, ये 6 है, ये आप जानते हैं, और प्लस इसको देखिए ये m के लिए 1000 के लिए आता है, 1000 के लिए आता है m, c जो है 100 के लिए आता है, और ये जो है l जो है 50 के लिए आता है, और x आपको पता है, मतलब 50 से आगे ये जो है ना 70 हो गया, 50 ये 60 70, तो यहाँ पे हम सीधा 70 लिखेंगे और ये 3 और हो गया तो 73, तो ये हो गया 1173, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1173। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करिए, तो यहाँ बचा 6 प्लस, अब या आप सीधा लिख सकते हैं इसको, देखिए 6 माइनस 6 प्लस 11 11 7 3, तो ये 6 6 तो कट गया, 6 प्लस है 6 माइनस है तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1173। अब इसको फिर यही आंसर होगा, ठीक है ना, ये है 1173, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट a speed of 45 km per hour. How much time in minute will he take to drive 12 kilometer? देखिए अगर ये मिनट में बताना है तो ये अपनी कार ड्राइव कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक तरफ आप, सबसे बढ़िया तरीका है, एक तरफ आप मिनट्स लिख दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए किलोमीटर। तो क्योंकि जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की है तो किलोमीटर 45 हो गया और यहाँ जो आवर दे रखा है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 60 मिनट में जा रहा है 45 किलोमीटर,
तो अब 12 किलोमीटर का निकालना है, तो 12 किलोमीटर का कितने मिनट में जाएगा, x मिनट में। सबसे आसान और सरल तरीका, आपका टाइम बचेगा इसमें। और यहाँ देखिए x अपॉन 60 इक्वल टू 12 अपॉन 45। अब ये 60 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा 60। अब देखिए ये कट रहा है, 5 से काटिए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से काटिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, 16 मिनट में जाएगा। ठीक है। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। If he increases his speed by 4 kilometer per hour, then how much the time in minutes will he take to cover the same distance? देखिए डिस्टेंस सेम है, उसको कवर करना है और पहले की स्पीड में वो जो 40 मिनट में कवर कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ज्ञात करेंगे। तो स्पीड कैसे ज्ञात होगी, ये जा रहा है 24 किलोमीटर इतने मिनट में। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गई 24 अपॉन टाइम, तो टाइम मिनट में है, 40 मिनट है। इसका आवर बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब इसको 6 इंटू 6 हुआ तो 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अभी है। अब इसकी स्पीड हो गई प्लस 4 किलोमीटर और बढ़ा देगी, यानी जो न्यू स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। वो जो है 40 किलोमीटर इसकी स्पीड हो गई। अब इसको जाना है सेम डिस्टेंस यानी 24 किलोमीटर, तो यहां डिस्टेंस, यहां मिनट, तो इसको करिए क्योंकि ये 40 किलोमीटर जा रहा है, 1 आवर के मतलब 60 मिनट में। अब 24 किलोमीटर जाएगा कितने मिनट में, x मिनट में। जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ मिनट बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मिनट भी बढ़ेंगे, तो x अपॉन 60 इक्वल टू 24 अपॉन 40। अब ये जो 60 है ये यहाँ चला जाएगा ऊपर और इसको काटिए, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 6 6 जा 36, तो ये कवर करेगा 36 मिनट में। बिल्कुल सही। अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। शी कैरीड ₹500 with her. She paid रुपीज इतना फॉर द नोटबुक रुपीज, ये पेन्स रुपीज। तो देखिए इसने नोटबुक खरीदी, पहले नोटबुक कितने की खरीदी, 135.50 की। इसको देखिए फिर खरीदी, पेन खरीदी 30.50 की, 375 का कुछ और खरीदा, इरेजर खरीदा, और यहाँ आप लिख सकते हैं इरेजर, शॉर्ट में भी इतना टाइम नहीं लिखने का, 48 रुपीज। तो देखिए 48 यहाँ लिखा जाएगा, 0.00 आप कर सकते हैं, इसमें पैसे कुछ नहीं है। बॉक्स खरीदा और कलर खरीदे 142 का, 2 4 और 1 यहाँ। अब इसको आप 00 कर दीजिए, 5 और इसको 7 और इसको आप ऐड कर दीजिए, तो कुल इतने रुपीज का सामान खरीदा, ₹359.75। अब इसके पास लेफ्ट कितने बचे, तो 500 में से इसको माइनस कर दीजिए, 500 के आगे पैसे कुछ नहीं है, तो 00 359.75। यहाँ देखिए 5 2 0 4 1, तो 140 रुपीज 0.25 पैसे, 140 रुपीज और 25 पैसे उसके पास। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आपने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हाफ ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्किल उसे कहते हैं, यानी थर्ड का ए होगा,
ए का थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो आंसर अभी सही हैं। फिर है हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। डायमीटर का आधा क्या होता है, हाफ क्या होता है, वो रेडियस होता है। तो बी का 4, बी का 4, देखिए ये आंसर सही मिल रहा है बिल्कुल, बी का चौथा है। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइडेड अ सर्किल इन टू इक्वल पार्ट्स, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं जो सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डायमीटर जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सी का फर्स्ट, ठीक है ना। ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो सारे जो डायमीटर हैं कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उस सेंटर ऑफ द सर्किल, जो वृत्त का केंद्र होता है, जहां से हम वृत्त का निर्माण करते हैं, उस वहां पे सारे इंटरसेक्ट करते हैं, सारे व्यास या सारे रेडियस आपस में वहीं पर मिलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इफ द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सेंटर है सर्किल का। इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, ए बी यहां से यहां तक, देन द लेंथ ऑफ ओपी, तो ओपी की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि जब एपी जो 8 सेंटीमीटर है तो ये इसका डायमीटर है और ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस जो है हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो 8 का हाफ आपको पता है कैसे होगा, 2 4 8 यानी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। ये विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ना तो नीचे के इक्वल है ना ऊपर के इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से 2 को, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 3 6 18, सबसे पहले आएगा 9/14, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे 0.66 सबसे छोटा है, तो आएगा 3/2। हमने तीसरी थर्ड प्लेस पे बताना है, तो थर्ड प्लेस पे आएगा 0.83 है, 87 है, तो ये 83 वाला आएगा, यानी 5/6 आएगा। तो 5/6 जो है थर्ड प्लेस पे आएगा, यही आंसर होगा 5/6। अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, देखिए इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है इक्वल है। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं ऊपर इक्वल होने पे, उन्हें लगता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी फ्रैक्शन, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, उसको पहले लिखना है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 2/11, क्योंकि इस बच्चे ने अपने चॉकलेट के 11 टुकड़े किए, इस तरह से आप समझ सकते हैं 2 पीस खाए। दूसरे ने अपने, तो इसका मतलब सबसे छोटे पीस इसी ने खाए, क्योंकि 11 पीस किए तो सबसे छोटे पीस। फिर है 2/9, फिर 2/7, फिर आएगा 2/5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा छोटे से बड़े की ओर। द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शन 5/9, 4/11, 7/12 और 6/8 जा 78। तो देखिए यहाँ 0.646583655, तो सबसे बड़ा क्या निकला 0.58, तो इसका मतलब 0.58 है 7/12। तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 7/12। What should be added to 5/13 to get 13/5? तो देखो 5/13 में कितना जोड़ा जाए, मैं इसको पहले जोड़ रहा हूँ, x जोड़ा जाए, तो आंसर आना चाहिए 13/5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5। अब ये यहाँ प्लस है तो यहाँ आगे जाके माइनस हो जाएगा 5/13, तो इसका आ गया 65, x इक्वल टू 65 ये आ गया, तेरे 65 और 13 जब होता है 169 माइनस 5 5 जब 25, तो 169 में से 25 कम कीजिए, तो यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 4 और 1/65। तो देखिए यहाँ पे आ रखा है 144/65। जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार
₹1,18,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस। देखिए उसने कार परचेज की 1,18,000 में, इसमें 7,000 और खर्च किए, तो उसके जो कार का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया 1 लाख, एक कॉस्ट प्राइस हो गया 25,000। बेची उसने कार 1,40,000। तो इसका जो प्रॉफिट हो गया, ये हो गया 15,000 का। तो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कैसे निकलता है, यहाँ पे प्रॉफिट 15,000 इंटू 100 अपॉन सीपी 1,25,000। तो देखिए 30 कट गए, 30 कट गए, 25 से काटिए, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 इंटू 3 आया तो 4 3 जा 12% प्रॉफिट उसे हुआ। The supplementary angle of the complementary angle of 1/10 of a right angle will be, देखिए राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो इसका 1/10 कितना होगा, 0 से 0 कट गया तो 9 डिग्री होगा। तो इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो 90 डिग्री को पूरा करता है, तो इसमें 9 डिग्री पहले से है, तो 90 डिग्री में से 9 डिग्री आप कम कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 81 डिग्री। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 81 डिग्री है, और उसका आपने सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है जो 180 डिग्री को पूरा करता है, तो 180 में से 81 को आप माइनस कर दो, तो यहां बचा 9, तो 99 डिग्री होगा। नेक्स्ट है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका हाफ करने के लिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो इसको आप काटेंगे तो 45 डिग्री। तो ये कह रहा है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द राइट एंगल, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 और 135 डिग्री होगा। फिर इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो मैंने बोला सप्लीमेंट्री 180 डिग्री को जो पूरा करता है, तो 180 डिग्री में से 135 को आप माइनस कर दीजिए, 5 4 तो 45 डिग्री है। तो ये एक्यूट एंगल सही है, एक्यूट एंगल तो है ही ये, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है। हाफ ऑफ अ राइट एंगल, हाँ राइट एंगल का हाफ तो है, तो ये दोनों आंसर सही है, ए वाला और डी वाला। तो आंसर होगा ओनली ए एंड डी। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की आपने वैल्यू बतानी है। देखिए ये वाले फिगर में जब ये 32 डिग्री है, तो ये भी 32 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो ये x x कितने x हो गए, 2x हो गए, x डिग्री ये, x डिग्री ये, प्लस आप चाहो तो इसको जोड़, एक साथ जोड़ के लिखिए, 32 प्लस 32 हो गया 64, प्लस 50 प्लस 50 हो गया 100। तो इन सबको मिला करके जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक चक्र हो गया 360 डिग्री का। अब देखिए 2x इक्वल टू कितना हो गया, 360 माइनस, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 164 हो गया, ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से ये माइनस कर दीजिए आप, 196 अपॉन 2, तो आप 2 से इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू 98। तो जो x की वैल्यू होगी वो 98 डिग्री होगी। इफ द एवरेज ऑफ नंबर 12 15 19 k एंड k प्लस 5 इज 13, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखिए इस ढंग से समझिए इसको, क्योंकि ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और ये 5,
तो 5 डिजिट का जो रेशियो एवरेज है 13 है, यानी इसका जो टोटल होगा 13 इंटू 5 65 होगा। ठीक है ना। अब 65 में से 4 डिजिट तो 3 डिजिट कंप्लीट दे रखी हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए 12 प्लस 15 प्लस 19, तो इसको ऐड करके आ रहा है 46। तो 65 में से 46 तो पहले कम कर दीजिए। इसको इस आसान भाषा में आप समझेंगे तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 1, तो बचा 19। अब 19 में दो चीजें हैं, एक किसकी वैल्यू है के की और एक है के प्लस 5। तो अगर हम 19 में पहले ही 5 माइनस कर देंगे तब हमारे पास 2 के बच गए। ठीक है ना। तो 19 में से ये 14 हो गया। अब 2 के की वैल्यू है ये 14, तो के की वैल्यू कितनी होगी 14/2 हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स weighing 48 kg, 50 kg, 33 kg, 55 kg एंड 49 kg। तो इसका एवरेज करने के लिए सबसे पहले इनको ऐड कर दीजिए। तो टोटल वेट हो रहा है 255। अब ये हो गए 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 5 जा 25, यहाँ 5 बचा, 5 1 जा 5, तो इसका जो एवरेज होगा वो होगा 51 kg। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। देखिए टू लाइन्स जो है एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये गलत है। मोर देन टू लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। अभी बात आई थी जब सर्किल का जो सेंटर होता है उसमें कितनी डायमीटर जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इफ x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 120, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, तो ये इनटू हो गया। अब यहाँ x की जगह हमने लिख दिया 30 और यहाँ y की जगह लिख दिया 120, प्लस 5 है तो 5 का अपॉन 1 हो जाएगा और इसको 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। कोस्ट 1 प्लस 1 इक्वल टू 16 की जगह 16 इंटू, अब इसको जो है ना 12 पंजे 60, 600 हो गया, 600 और 30 और हो गया, तो 630 हो गया अपॉन 120 हो गया, दोनों 120 के बदले प्लस 1 है। तो ऐसी कंडीशन में जब मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ होता है तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0 से तो 0 कटा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये नीचे का तो खत्म हो गया, तो ये आ गया 41 इंटू 4, तो ये आ गया 84 हो गया, प्लस 1, तो 84 में प्लस 1 हो जाएगा, तो 85 आंसर होगा। द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8 इज। तो हम डेसिमल में बदलने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे 5 को, यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ 0, 8 6 जा 48 और यहाँ बचा 2, यहाँ 0 आया, 8 2 जा 16, यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 आया, 8 5 जा 40, तो 0.625, ये वाला आंसर बिल्कुल सही था। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21। तो देखिए 21 से छोटी कितनी प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इन सब का सम आपको करना है, पहले जोड़ करना है। तो ये 77 ये आगे टोटल 77। Which of the following statement are not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। जो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं होती हैं हमेशा इवन होती है, नहीं ऐसा नहीं है। जो ओड है,
ओड नंबर है वो भी कंपोजिट होते हैं, तो ये तो गलत है, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। आर स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, जो नॉट करेक्ट नहीं है तो एक तो यही हो गया जो रॉन्ग है। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड, ऑड नंबर केवल प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे 2 है तो 2 जो है इवन नंबर है, फिर भी वो प्राइम है, तो ये भी गलत हो गया। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, दो प्राइम नंबर्स अगर हैं तो उनका सम, सपोज प्राइम नंबर 2 और 3 है, या सॉरी 3 और 5 है, तो इसका तो 8 हो गया, तो ये प्राइम नहीं है। तो दो प्राइम नंबर्स का जो सम है वो भी प्राइम नंबर नहीं होता है, ये भी रॉन्ग है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट, ये बिल्कुल सही है। जब दो कंपोजिट नंबर्स होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो हमेशा कंपोजिट होगा, क्योंकि वो उस जो बड़ी संख्या जो उनका प्रोडक्ट है, तो वो इसके फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए तो उसका गुणनफल, उसका जो प्रोडक्ट है वो कंपोजिट नंबर ही बनाता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तीनों रॉन्ग है, ए बी एंड सी, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा 3 वाला। A party was given of 30 children, pizza, burger and cold drinks were bought for rupees 440 450 सॉरी 300 एंड 270, ये तीन चीजें खरीदी गई 1020 की, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन, तो 30 चिल्ड्रन में इनको बांटा गया, तो आप इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 0 से तो 0 कट गया, और 3 1 जा 3 3 जा 9 और 1 12 3 4 जा 12, तो 34 रुपीज प्रत्येक इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन। द कॉस्ट ऑफ आइटम गिवन टू ईच चाइल्ड वाज, तो जो आइटम प्रत्येक बच्चे को मिला तो उसका 34 रुपए कॉस्ट आएगी। What should be subtracted from the sum of 3509 and 2165 to get इतना वर, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो इसमें से कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो पहले हम इसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे 09 को, तो 14 में से 9 माइनस कर दो 5, और यहाँ 6 6 1, तो 1665 1600 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम। तो देखिए 3 kg के साथ 700 ग्राम है, 700 है, और यहाँ जो है 2.6 kg है। तो अगर आप इसको पॉइंट में बदलना चाहें पहले, तो 3 kg में होंगे 3000 प्लस 700, तो 3700 ग्राम हो गया, और इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 0 0 से कटा, तो 10 से हम 37 को डिवाइड करेंगे तो 3.7 kg हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2.6 और 3.7, 3 और 6, तो ये वेट हो गया 6.3 kg। इसका मतलब 6 किलोग्राम पूरे हैं, 0.3 का मतलब 300 ग्राम है, ठीक है ना। तो 6 kg and 300 gram. The side of a cube formed by melting a solid cubide with dimension 3 cm, 8 cm into 9 cm each. क्यूब आप निकालेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 नंबर 72 3 2 6, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसका हमने क्या बनाया, इसको मेल्ट कर इसको बनाया क्यूब, तो क्यूब का साइड हमें ज्ञात करनी है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालना है। लेवल के बच्चों के लिए बहुत आसान होता है कि हम इसको प्राइम फैक्टर से विधि से करें, 2 1 जा 2, यहाँ 0, और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 12, 2 1 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ क्या करते हैं, हम 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, इन 3 का एक जोड़ा, तो 2 into 3 इक्वल टू 6
सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी। 8 small cubes are having edge 2 centimeter are arranged to form a large cube। देखिए कोई छोटा क्यूब है, उसकी जो साइड है, एज है, वो 2 सेंटीमीटर है। ऐसे 8 क्यूब्स को मिला करके एक लार्ज क्यूब बनाया गया। तो आपने लार्ज क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो हम पहले स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो 2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे 8 हैं तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, तो 64। If the cost of 420 oranges is rupees 2520, then the cost of 8 dozen oranges। तो बहुत सरल तरीका इसका, ऐसा कीजिए, एक तरफ ऑरेंज लिख दीजिए आप, ऑरेंजेज, एक तरफ इसके रुपीज लिख दीजिए। तो पहले ऑरेंजेज है 420 और इसकी जो प्राइस है 2520। अब आपने बताने 8 डजन के, तो 8 डजन में कितने ऑरेंज होते हैं, 96 होते हैं। तो 96x, तीर x की तरफ लगेगा, यहाँ भी इस तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ ऑरेंजेस घट रहे हैं तो यहाँ उसकी कॉस्ट भी घटेगी। तो x अपॉन 2520 इज इक्वल टू 96 अपॉन 420, और ये यहाँ चला गया, यहाँ से उठा करके इसको 2520 इधर ले जाइए आप, 0 से 0 कट गया, 6 से देखिए कट रहा है 7, 6 7 जा 6 1 जा और 6 6 जा, और ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 7 6 जा 42। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई आप कर दिए 57, तो ये आएंगे 576 रुपीज के। If 16 bags cost of 1520, then the cost of 3 bags। तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए, एक तरफ बैग्स लिख दीजिए, एक तरफ कॉस्ट लिख दीजिए, कुछ भी आप लिखिए। तो बैग हैं पहले कितने, 16, 1520 के आते हैं, तो 3 बैग्स कितने के आएंगे, x रुपीज के आएंगे। तो यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे, क्योंकि यहाँ बैग घटेंगे तो कीमत भी घटेगी। x अपॉन 1520 इज इक्वल टू 3 अपॉन 16, और ये इसको आप यहां ले जाइए इनटू में 1520, 4 से काटिए या सीधा 16 1 जा 16 और 16 9 जा 144 और 8 बचा, 0 हुआ, 16 5 जा 80। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 3 5 जा 15, 1 3 9 जा 27 और 28 हो गया। तो ये हो जाएगा 285 रुपीज। 200। Which of the angles in the given figure is are equal to 3 right angles? कौन कौन से एंगल हैं जो 3 राइट एंगल्स के बराबर हैं? तो ए वाला अगर आप देखेंगे तो एंगल ई, तो ई एंगल को देखिए ये वाला है, तो क्योंकि यहाँ राइट डिग्री एंगल बना है 90 डिग्री का, तो अगर ये इसको पूरा सर्किल जो है 360 का होता है, तो 300 यानी आप वैसे भी हिसाब लगाएंगे तो 9 इंटू 4 होता है 36, यानी 90 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री आता है। तो एक हिस्सा ये है, तो 3 से इधर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब कोण ई में जो है 3 टाइम राइट एंगल है, 90 इंटू 3 डिग्री का है, ये सही बात है। अब एंगल सी देखिए, एंगल सी में भी यहाँ देखिए 90 का है, तो क्योंकि ये पूरा 360 का है, तो इसका मतलब इसका 3 गुना इधर है दूसरी तरफ, तो ये एंगल सी वाला भी सही है, एंगल ए वाला भी सही है। ओनली ये गलत होगा, ओनली ई और सी दोनों गलत हैं। यहाँ पे लिखा है एंगल ई सी और एंगल एफ, एंगल एफ पे अगर हम देखेंगे तो इधर का 3 टाइम 90 डिग्री के 3 टाइम्स नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ 3 टाइम्स से छोटा एंगल ये बना रहा है, तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा एंगल, ये ऑप्शन 1। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर्स इज
26 degree more than the difference between the angle 146 and 80 degree। देखिए इनका जो डिफरेंस है 146 और 82 सॉरी 82 डिग्री का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ 4 और 64 होगा। तो इससे 26 डिग्री मोर यानी ज्यादा, तो 26 इसमें जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये जो कोण होगा ये होगा राइट एंगल। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड एंड एंगल्स। स्केलन एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए अगर इसके दो एंगल दे रखे, एक 40 डिग्री एक 50 डिग्री, तो दोनों को आप इसको जोड़िए तो 50 और 40 जोड़ के होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसके दो कोणों का, दो एंगल्स जब 90 डिग्री के हैं तो जो तीसरा एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, अगर एंगल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी सारी भुजाएं जो हैं, जो सारी साइड्स हैं वो अलग अलग स्केल की होगी, तो इसको स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा विषमबाहु तथा समकोण त्रिभुज या स्केलन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। Joseph borrowed rupees 25,000 on simple interest at the rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the end of 4 years? ये 25,000 और into year अपॉन 100, तो ये दो जीरो कट गए, तो ये हो जाएगा 25 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो 100 होता है, तो 1000 हो गया, 1000 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6000 आ गया। तो ये केवल SI देगा 66,000, लेकिन जो 25,000 है ये भी तो वापस करना है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 31,000 टोटल वापस करेगा। In how many years will a sum of rupees 1,800 become 2,610 on simple interest at the rate of 9% per annum? टोटल रकम है 2610 है, इसमें से जो मूलधन है 1800, इसको माइनस कर दीजिए तो 810 जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो इसको उसी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, PRT वाला फॉर्मूला है % इंटू एक्स हमें ज्ञात करना है, टाइम अपॉन 100। तो यहाँ क्या दे रखा है 810 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम 810 लिखेंगे और ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला 1800 नीचे और ये 9 भी नीचे, 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 0, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो x इक्वल टू 5, यानी 5 ईयर में ये रकम द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज। तो कहां से कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, यहां से यहां तक 2 है, फिर यहां से यहां तक 4 है, फिर यहां से यहां तक 4 है, फिर यहां से यहां तक 2 2 और 4 एक साथ जोड़ दो आप क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, फिर यहां से यहां तक 4 है, फिर यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 और 4 8 हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 2 है तो 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो 4 और 4 8 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 2 है तो 2 और 2 4 हो गया, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो 4 और 4 8 हो गया। इस सबको जोड़ दीजिए आप, तो ये हो गया 46 सेंटीमीटर। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 4 जोड़ा लेकिन ये 2 छोड़ दिया, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। ये स्क्वायर फील्ड में जहां दौड़ती है पिंकी, जिसकी साइड है 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड्स, 6 राउंड्स लेती है। श्रुति वाज
अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में रन करती है, लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ 120 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है 160 है और ब्रेथ है 120 और इसकी साइड है 50 मीटर की, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, एंड ब्रेथ इतना इतना, टेक्स 2 राउंड, यहाँ ये 2 राउंड इसकी ले रही है और यहाँ ले रही है 6 राउंड। तो ये कह रहा है हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर इन मीटर, कितनी ज्यादा दूरी, कौन तय कर रहा है ज्यादा दूरी को, डिस्टेंस को, और कितने मीटर ज्यादा तय कर रहा है। तो हम पहले इसकी दूरी देखेंगे, तो इसका मतलब राउंड बाहर बाहर भागते हैं, तो इसका मतलब पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। तो P इक्वल टू हो गया 50 इंटू 4। अब क्योंकि 6 राउंड गई तो इंटू 6 भी कर दीजिए। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200 और 2 6 जा 12, तो 1200 मीटर आ गया इसका राउंड। इसका पेरीमीटर ज्ञात करेंगे तो 160 हो गया प्लस 120 हो गया, 0 6 2 8 और 2, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, फिर इसको ये 2 2 चक्कर मारे तो 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 0 का 0, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, ये दौड़ी 1120 मीटर। तो इसका मतलब ये ज्यादा दौड़ी, तो इसमें से कितना ज्यादा दौड़ी, 1000, इसको माइनस कर दीजिए, 0 10 में से 2 गया 80, तो 80 मीटर ज्यादा दौड़ी ये पहले वाली लड़की पिंकी। तो पिंकी दौड़ी 80 मीटर ज्यादा, ठीक है ना। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर, तो पिंकी कर रही है मोर डिस्टेंस और 80 मीटर कर रही है। 3 cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 7.9 meter respectively and cut in pieces of identical maximum length. The length of each small piece in centimeter each. मीटर में 7 मीटर का होगा 700 सेंटीमीटर, 7.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 सेंटीमीटर और 9.5 को करेंगे तो 950 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि इसको बड़ा सा बड़ा टुकड़ा काटना है तो इसका हम लेंगे HCF, तो 700 से डिवाइड कर दीजिए 750 को, तो 700 1 जा 700, यहाँ बचा 50, 50 से डिवाइड करिए 700 को, 51 जा 50 और यहाँ बचा 20, 254 जा 200, तो इसका जो HCF आया वो आया 50, 50 से इसको देखिए डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 950, 51 जा 50 और यहाँ बचा 5 और 4 0, 59 जा 45 0, तो यानी इसका जो HCF आया वो आया 50, इसलिए उसके जो मैक्सिमम लेंथ के पीस बनेंगे वो 50 सेंटीमीटर के बनेंगे। The LCM and HCF of two numbers are इतना, ठीक है ना, respectively if one of the number is 75 then the other number। तो इसका जो एक जितना दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है नंबर इनटू नंबर, तो उतना ही उनके HCF और LCM का मल्टीप्लाई होता है। तो एक नंबर तो दे रखा है 75 इंटू दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है और ये दे रखा है HCF और LCM 150 इंटू 25, तो ये 75 को आप यहाँ ले जाइए, आप इसको काटिए, 50 25 1 जा 25, 25 3 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0, तो n इक्वल टू आ गया 50 इंटू 1 है तो 50 ही होगा। तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी, दूसरा नंबर होगा वो 50 होगी। A shopkeeper bought a table and a chair for rupees 1900 and 600 respectively. He sold both the item to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid
फॉर द टेबल एंड द चेयर। देखिए दोनों पे उसने जो है 15% मार्जिन रखा, प्रॉफिट रखा। तो उसने पहले खरीदी कितने की, 1900 में खरीदी एक, दूसरी खरीदी 600, तो दोनों पड़ी उसको 2500 की, और इसमें उसने 15% मार्जिन लिया। तो 15 अपॉन 100, तो ये हो गया 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 और 37, 375 उसने प्रॉफिट लिया। तो 2500 की उसने खरीदी थी और 375 उसने प्रॉफिट लिया, तो कितने में बिकी, ये बिक गई 2875 रुपीज में, 2875। In an examination, Divya scored 340 marks out of 400 marks. देखिए 340 मार्क्स इसके आए और टोटल कितने में से आए, 400 में से। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी स्कोर्ड, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। तो इसका जो परसेंट होगा, ये कट गया, ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 हुआ, तो 4 5 जा, तो 85% मार्क्स वो लाई। A number whose 20% is equal to 10 is, a number यानी x whose 20% यानी 20 upon 100 is equal to 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू, ये आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन 20 हो जाएगा, 0 से 0 आप काटिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50 हो गया, तो x इक्वल टू 50। वैसे भी 50 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 10 ही होगा। If 40%, 46% of a number is इतना, then what is 150% of the number, तो माना किसी नंबर का यानी x का 46% किसके बराबर है, 115 के, तो x बराबर कितना है, 115 इंटू 100 अपॉन 46। 2 से आप पहले इसको करो, 2 2 जा 2 3 जा, 2 से करेंगे तो यहाँ 50 आएगा। 23 से अगर आप करेंगे तो 23 1 जा 23, 23 5 जा होता है 115, तो 5 5 जा 25, और ये 0 एक और आएगा, तो संख्या है 250। अब उसका 150% बताना है, तो 250 का 150%, 2 0 कटे, 2 0 कटे, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, 375 होगा। A metallic rod was heated to a temperature of 120 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको, सेल्सियस तक इसको गर्म किया गया। लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस। पहले इसको घटा इसका टेम्परेचर 34 डिग्री, तो घटा दीजिए इसका टेम्परेचर, 86 डिग्री रह गया, फिर इसका 45 डिग्री बढ़ गया, मतलब इसमें जोड़ दीजिए, तो 131 डिग्री इसका। व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रॉड, तो अब प्रेजेंट टेम्परेचर जो है 131 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अ वेसल is heated to a temperature of 62 degrees Celsius. The temperature of the vessel in degree Fahrenheit is, तो इसका जो सूत्र होता है फारेनहाइट में बदलने में, तो F इक्वल टू C इंटू 9 अपॉन 5 प्लस 32। तो यहाँ C जो है, यहाँ पे जो था 62 था प्लस 32, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 9 6 जा 54, 55 अपॉन 5 प्लस 32, इसको अभी प्लस करना है तो इंटू 5
अपॉन 5 हो जाएगा। तो इसको 32 इंटू 5 कितना होता है? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 160 होता है। तो 160 में ऐड कर दीजिए आप 5 5 8 8 6 5 11 7, तो ये हो गया 718 अपॉन 5। ठीक है ना, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 1 जा 5, ठीक है ना, 0 1 में नहीं जा, यहाँ 2 बचा 21 हुआ, 5 4 जा 20, 118 हुआ, तो 5 3 जा 15, फिर 3 बचा, तो यहाँ पॉइंट लगाया 0 30 हुआ, 5 6 जा 30, 143.6 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस तरह से ये मैथ्स के हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। और इंटेलिजेंट टेस्ट और लैंग्वेज जीके के पार्ट देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां क्लिक करके या मेरे चैनल पे सीधा जाइए और वहां से आप देख सकते हैं अन्य पार्ट्स इस पेपर के। तो मिलते हैं अभी।